this video is mainly for students and for someone who is hustling in their lives, who want to achieve great results, but उनके फोन की वजह से उनका बहुत सारा टाइम, बहुत सारा प्रेशियस टाइम किल हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Gargi Vaishnav, a final year MBBS student at KGMC Lucknow, and in this video we'll be talking about how to fight phone addiction. अब यार फोन हम सबकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट इसका एडिक्शन हमें बहुत 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 ज्यादा हार्म कर रहा है। ठीक है, तो बिफोर कमिंग टू द सोल्यूशन ऑफ हाउ टू एक्चुअली फाइट फोन एडिक्शन, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाउ इज फोन किलिंग अस अवे इन आवर डे टू डे लाइफ्स। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फोन की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारे बहुत प्यारे स्मार्टफोन्स में बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स होते हैं। सोशल मीडिया ऐप के थ्रू हम बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करते हैं, उसमें बहुत सारी रील्स होती हैं, उसमें बहुत सारे शॉर्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग रील्स और शॉर्ट्स बहुत ज्यादा देखते हैं उनमें ADHD जैसी बीमारियां हो जाती हैं, मतलब जिसकी वजह से उनका जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो जाता है। हाउ इज दिस शॉर्ट अटेंशन स्पैन अफेक्टिंग द स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल हु आर हसलिंग टू अचीव देयर गोल्स इज दैट जब भी हम अपने गोल्स पर फोकस करते हैं तो यार हमारा फोकस का जो स्पैन है ना वो बहुत कम हो जाता है। हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने गोल पर, अपनी स्टडीज पर। अगर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो हम रिजल्ट्स नहीं ला पाते, जिसकी वजह से हम लोग अपने डिजायर्ड टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। सेकेंड ऑफ ऑल, जब भी हम रील्स या फिर जब भी हम सोशल मीडिया चलाते हैं, हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है दैट इज नोन एज डोपामीन। अब डोपामीन ये बहुत ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से होता है, मतलब इंस्टेंटली तुम्हें जिस चीज से खुशी मिलती है ये वो केमिकल है डोपामीन। तो अब जैसे ही हम लोग सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं, हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखी, अच्छी अच्छी रील्स देखी, तो जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज हुआ और इसलिए हम उसे बार बार उस लूप में फंस जाते हैं कि डोपामीन रिलीज हो रहा है, हमें अच्छा फील हो रहा है और हम लोग उसे बार बार देखते रहते हैं। बट हमें ये कभी रियलाइज नहीं होता कि डोपामीन जो है वो बहुत ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ कुछ पल की खुशी के लिए हम अपना लॉन्ग टर्म विजन, अपना लॉन्ग टर्म गोल्स खो बैठते हैं। क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से यू नेवर गेट बिग रिजल्ट्स, यू गेट बिग रिजल्ट्स व्हेन यू आर वर्किंग फॉर समथिंग बिग। और ऐसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजों से तुम अफेक्ट नहीं होते हो, देन यू गेट बिग रिजल्ट्स, राइट। और आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग अपनी इतनी ज्यादा अच्छी अच्छी लाइफ दिखाते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अप इन फोमो। अब फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब जैसे कि मेरा कोई फ्रेंड है वो बाहर घूमने जा रहा है तो मुझे फोमो होने लगेगा कि यार मैं क्यों इधर बैठ के पढ़ रही हूँ, मैं क्यों इतनी बेकार लाइफ में हूँ। तो उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होने लग जाएंगे, मैं सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन में जाने लग जाऊंगी और मैं एक ओवर थिंकिंग की साइकिल में फंस जाऊंगी कि यार ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे ही ऐसी रियलिटी क्यों फेस करनी पड़ी है। पर मैं कभी ये नहीं सोचूंगी कि यार वो बंदा अपनी सिर्फ एक अच्छी इमेज दिखा रहा है सोशल मीडिया पे, उसकी लाइफ में जितने हार्डशिप्स है, सर्कमस्टांसेस हैं, वो नो वन शोज ऑल ऑफ दिस ऑन सोशल मीडिया, राइट। तो हमें एक ये फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली चीज बहुत होने लगती है व्हेनेवर यू आर यूजिंग टू मच ऑफ सोशल मीडिया। Hello everyone, sorry for interrupting your video. If you want one-on-one guidance or mentorship from our team, then I'll be providing the link for the Google form in the description box. Do fill out that Google form. Okay, bye. You can continue with your video. देन नेक्स्टली इज जब भी हम लोग रील्स या फिर बहुत सारा सोशल मीडिया पे कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं तो उसके बाद और क्या इफेक्ट होते हैं जब हम सोशल मीडिया नहीं भी यूज कर रहे हैं, दैट इज कि यार हमारे दिमाग में सब कुछ चलता रहता है जब हम लोग मेन अपना काम करने जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा खराब होता है क्योंकि हम सोशल मीडिया यूज भी नहीं कर रहे हैं बट हमारे दिमाग में वो गाने चल रहे हैं, हमारे दिमाग में वो रील्स चल रही है, हमारे दिमाग में वो सारी चीजें चल रही हैं जो कि हमने अभी अभी सोशल मीडिया पे देखी थी। तो इससे ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता कि एक तो हमने वो टाइम वेस्ट कर दिया जब हम सोशल मीडिया यूज कर रहे थे और जब हम नहीं भी यूज कर रहे हैं वो तब भी हमारे दिमाग में है। तो इससे ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता, राइट। एंड लेट मी ऑल टेल यू कि बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, दे एक्चुअली पे so much amount of money to these people to grab your attention कि you you end up getting trapped in a vicious cycle of using a lot of social media। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज ना बहुत रिसर्च के बेसिस पे बहुत सारा पैसा स्पेंड करके तुम्हारी अटेंशन को तुमसे छीन रही है, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी तुमसे छीन रही है। एंड यू नो नो वन इज कॉन्शियस अबाउट ऑल ऑफ दिस, ठीक है। और ना बस हम ये कंप्लेन करते रह जाते हैं कि यार पता नहीं हमारा टाइम किधर चला जाता है, हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स कभी अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑफ यूजिंग फोन भी ज्यादा यूज करने की वजह से यार तुम्हारी स्लीप डिस्टर्ब होती है। एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि तुम्हारी स्लीप डिस्टर्ब होती है। अब बताओ तुम टाइम पर सो नहीं पाओगे। एज अ स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू, इवन एज अ हसलर यार, इफ यू कांट स्लीप ऑन टाइम, इफ यू कांट वेक अप ऑन टाइम,
ठीक है, तुम जब सो रहे हो तो तुम्हें एक पीसफुल कंप्लीट नींद नहीं आ पा रही है, तो यार यू वोंट वेक अप फ्रेश, तुम्हारा पूरा नेक्स्ट डे भी खराब हुआ, फिर तुम सोशल मीडिया चलाते हो और उसकी वजह से, और तुम फोन चलाते हो, तुम सोशल मीडिया चलाते हो, उसकी वजह से फिर तुम्हारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, तो यार तुम अपने काम पर कैसे फोकस करोगे, राइट? तो मतलब there are innumerable number of harmful effects of using your phone for the मतलब मैं ये नहीं कह रही कि फोन यूज करने के सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स है, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, बट इफ यू आर कॉन्शियस कि यार तुम कितना सोशल मीडिया यूज कर रहे हो और तुम कितने एडिक्टेड हो या नहीं हो अपने फोन से, फोन तुम्हें सिर्फ कॉलिंग करने के लिए और तुम्हारे मैसेजिंग के लिए है, बट अपने आप को अफेक्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है, राइट? नाउ वी आर कमिंग टू हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ फोन एडिक्शन। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि व्हेनेवर यू हैव टू इम्प्रूव समथिंग यू नीड टू मेजर इट फर्स्ट, राइट? तो सबसे पहले तो हम ये मेजर करेंगे कि हम पूरे दिन में कितना ज्यादा फोन यूज करते हैं, ठीक है? ठीक है, सबके फोन में सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाकर ये एक होता ही है जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना सोशल मीडिया पे, अपना फोन्स पर, ठीक है? ठीक है, तो अब हम लोग डेली एक रिकॉर्ड रखेंगे कि हम लोग अपना टाइम किधर वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? फोन पे ज्यादा लगा रहे हैं या फिर फोन में गाने सुनने में लगा रहे हैं या फिर फोन पर सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फिगर आउट, वी नीड टू मेजर वेयर वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, ठीक है? इंप्रूव करने का सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है कि तुम उस चीज को मेजर करो जिस चीज को तुम इंप्रूव करना चाहते हो, ठीक है? तो यू कैन यूज वेरियस एप्स ऑल्सो एंड आई बी टेलिंग अबाउट वन सच ऐप इन दिस वीडियो। देन सेकेंडली हम लोग ना हर चीज को सबसे पहले एक माइंड के लेवल पे सॉल्व करेंगे, जिससे कि इट बिकम्स वेरी एफर्टलेस एक्शंस। जब हम अपना ब्रेन सेट कर लेते किसी चीज के लिए तो काम करना बहुत आसान हो जाता है, इट बिकम्स वेरी एफर्टलेस, राइट? तो सबसे पहले जब हमने अपना टाइम मेजर करना स्टार्ट कर लिया कि यार हमारा ये दिन के 4 घंटे हमारे सिर्फ फोन पर जाने हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे जाने हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि यार हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, हमारा विजन है एक नीट एग्जाम क्रैक करना है, हमारा विजन है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हमारे बैंक में हो, या हमारा विजन है आई गेट दैट पीजी सीट या आई गेट दैट एमबीबीएस सीट, या फिर हमारा कोई बहुत बड़ा सा कोई विजन है, कोई बिजनेस स्टार्ट करने का विजन है, आई वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर, आई वांट टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर, हमारा कोई बहुत बड़ा विजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी कॉन्शियस कि तुम अपनी एनर्जी और टाइम किधर वेस्ट कर रहे हो, राइट? तभी तो तुम उसे इंप्रूव कर पाओगे। तो पहले तो इस बात के लिए कॉन्शियस हो जाओ कि यार तुम अपना फोन खोलो, कि तुम अगर अपना फोन खोलो तो तुम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हो फोन पर, ठीक है? तुम अपना अटेंशन उन लोगों को नहीं देना चाह रहे हो जो तुम्हारा सच में ले रहे हैं, तुम उस चीज पे अपना अटेंशन दो जिस काम को करके तुम आगे बढ़ोगे, राइट? सोशल मीडिया चला के तुम आगे नहीं बढ़ोगे। ऑफकोर्स अगर इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर यू नीड टू यूज सोशल मीडिया, बट यू नो जो लोग बहुत अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं ना, मतलब हु आर लाइक वेरी बिग क्रिएटर्स, मैंने उनकी तक बातें सुनी है, इवन दे से कि यार हम सोशल मीडिया चलाते हैं सिर्फ अपने नए ट्रेंड्स देखने के लिए, हम कैसे अपना कंटेंट बनाए, हम वी आर नॉट अ कंज्यूमर, वी आर द प्रोड्यूसर्स, राइट? तो वो अपना सोशल मीडिया एक अलग माइंडसेट से चलाते हैं, उनको पता है उनको अपनी अटेंशन किधर देनी है। बट एज स्टूडेंट्स हम तो क्रिएटर्स नहीं है। If you are a creator then of course you need to use it, but majority of students are not creators, right? तो हमें सबसे पहले तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि यार हम अपनी अटेंशन किसी आलतू फालतू से फोन या सोशल मीडिया ऐप को नहीं देंगे, हम अपनी अटेंशन, अपनी एनर्जी, अपना टाइम बचाकर रखेंगे उस काम के लिए जिस काम को करने से हम आगे बढ़ेंगे, राइट? इफ यू आर अ नीट ड्रॉपर हम अपनी एनर्जी, टाइम और अपनी अटेंशन सिर्फ पढ़ाई पे लगाएंगे, राइट? तो सबसे पहले अपने माइंड के लेवल पे क्लियर हो जाओ। जब तुम मेजर करना स्टार्ट करोगे तो इस बात पे भी क्लियर हो जाओ कि हम अपना अटेंशन हर आलतू फालतू चीज को नहीं दे सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया। नाउ कमिंग टू सेकेंडली और बिलीव मी, जब तुम ये चीज मेजर करने लग जाओगे ना, जब तुम इस बात के लिए कॉन्शियस, बस पता है कॉन्शियस होना है तुम्हें, मतलब हम ना मेजरली जब भी हम फोन यूज करते हैं ना हम बहुत अनकॉन्शियसली यूज कर रहे हैं। मतलब कि अगर हमें किसी से कॉन्वर्सेशन अवॉइड करनी है तो वी स्टार्ट जस्ट यूजिंग द फोन, ठीक है? हम लिफ्ट में खड़े हैं, कोई आंटी हमसे बात ना करने लग जाए तो वी जस्ट स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया, राइट? तो हम बस अनकॉन्शियसली हम सोकर उठते हैं तो वी जस्ट ओपन आवर फोन्स एंड वी स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया, राइट? तो हम बहुत अनकॉन्शियसली सोशल मीडिया, हम बहुत अनकॉन्शियसली फोन यूज करते हैं। तो जस्ट बीइंग अवेयर, जस्ट बीइंग कॉन्शियस कि यार हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, पर हमारा लॉन्ग टर्म विजन ये नहीं है। हमारा लॉन्ग टर्म विजन कोई एग्जाम क्रैक करना या कोई लॉन्ग टर्म विजन है, तो जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ दिस थिंग ना तुम्हारा टाइम ना अपने आप कम हो जाएगा। बिलीव मी, तुम एक बार रिकॉर्ड रख के देखो, तुम्हारा टाइम ना इस अवेयरनेस से ही कम हो जाएगा, ठीक है? और इस अवेयरनेस से जो टाइम कम होगा ना, उसके बाद जब भी तुम्हारे अर्जेस आए ना सोशल मीडिया यूज करने की, आई बी टेलिंग कि उसको कैसे कम करना है, बट जब भी अर्जेस आए ना जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ कि यार मेरा लॉन्ग टर्म विजन इस पे टाइम वेस्ट करके नहीं अचीव होगा, राइट? तो जस्ट बी कॉन्शियस ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया। अब तुम कॉन्शियस भी हो जाओगे ना कि यार ये रील देख के मेरा कोई फायदा नहीं होगा, तो तुम अपने आप उस रील से ना मतलब
मतलब उस रील से ना ग्रेजुअली क्या होगा कि उस ऐप से, उस रील से, इनफैक्ट तुम्हारे फोन से तुम्हें पता है चिढ़न मचने लग जाएगी, तुम्हें मन नहीं करेगा उसे यूज करने का कि यार इससे मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ तो आई वोंट यूज इट। ठीक है, अपने आप ये माइंड आ जाएगा। मतलब इफ यू विल फॉलो एवरीथिंग दैट आई टेल यू, ठीक है, डेफिनेटली इससे रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मतलब मैं ट्राइड एंड टेस्टेड है और इससे सबको रिजल्ट मिलता है, सबको मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ब्रेन के लेवल पे कॉन्शियस हो जाओ कि जो भी तुम कर रहे हो कि तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ में और तुम क्या कर रहे हो, बस इतना कॉन्शियस हो जाओ। सेकेंडली व्हाट यू ऑल कैन डू इज कि सपोज तुम दिन में 4 घंटे इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है, तो जो भी ऐप तुम बहुत ज्यादा चलाते हो उस चीज को बस वहां तक पहुंचने में ना थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगा लो। जैसे रेजिस्टेंस लगाने का मतलब है जैसे कि तुम सबसे पहले तो उस ऐप को मेन स्क्रीन से हटा दो। ठीक है, सेकेंडली तुम क्या कर सकते हो, वो उस ऐप को डिलीट ही कर दो। ठीक है, अपने फोन से ही डिलीट कर दो और तुम्हें जब भी मन करे चलाने का, ठीक है, तो तुम क्रोम पे जाके चलाओ। या फिर तुम क्या कर सकते हो कि मतलब तुम इतना बड़ा अपना एक पासवर्ड रख लो, ठीक है, कि तुम भाई जब भी तुम जाके चला रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें उसे इतना बड़ा पासवर्ड टाइप करना पड़ रहा है, इसलिए तुम्हें रेजिस्टेंस आ रहा है, इसलिए तुम्हारा एकदम से जाके क्लिक करने का मन नहीं कर रहा उस ऐप पर, राइट। तो सबसे पहले तो लॉग आउट करना स्टार्ट कर दो अपने इंस्टा अकाउंट को, ठीक है, अपने फेसबुक और इंस्टा अकाउंट को। फिर उसके बाद जब भी तुम्हें पासवर्ड टाइप करना पड़ रहा है तो लंबा सा पासवर्ड रख दो जिसकी वजह से तुम्हें टाइप करने का ही मन ना करे। तुम वेरियस एप्स यूज कर सकते हो जिससे लॉक लग जाए उस फोन पे। इवन इंस्टाग्राम हैज दिस फीचर कि है ना, वो तुम्हें ना तुम्हारा टाइम लिमिट बताता रहे, मतलब यू कैन यूज दिस टाइम लिमिट वाला फीचर ऑल्सो इन इंस्टाग्राम इटसेल्फ। वो खुद से देता है, वो तुम्हें एक बार नोटिफिकेशन शो करता रहेगा कि यार यू आर यूजिंग दिस बियॉन्ड लिमिट, ऐसे करके कुछ आता है। ठीक है, और वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज स्विच ऑफ ऑल ऑफ योर नोटिफिकेशंस। यार मेरे आज तक मेरे स्क्रीन पर कभी किसी ऐप का नोटिफिकेशन नहीं आता। इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन तो मैं इतनी जल्दी ऑफ करती हूँ उसको डाउनलोड करने के बाद कि मतलब आई जस्ट हेट दैट नोटिफिकेशन, क्योंकि हर कोई इंसान को हमारी कोई भी चीज लाइक कर रहा है या फिर तुम्हें कोई रील भेज रहा है, बार बार नोटिफिकेशन आता रहेगा। और यार मैं अपना ना टाइम वेस्ट नहीं करती कि यार किसी ने मुझे जब रील भेजी मैं उसको तभी रिप्लाई करूँ। आई जस्ट सी इट आफ्टर 2 to 3 days जब मेरा मन करेगा इंस्टाग्राम यूज करने का। तो इट्स बेस्ट कि तुम यार अपनी सब चीज की नोटिफिकेशन एकदम ऑफ रखो, ठीक है, और अपने फोन को ना अपने आप से दूर रखो, ठीक है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ठीक है, तुम्हारे आसपास नहीं रहेगा ना तो तुम्हें चलाने का भी मन नहीं करेगा। एकदम ऐसे रीचेबल मत रखो चीजों को कि भाई एकदम ऐसे उठाया और तुम यू जस्ट स्टार्ट स्क्रोलिंग सोशल मीडिया और फिर तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। वाओ, ठीक है, तो यू कैन यूज लाइक एनी ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। तुम ऐसे ऑर्डर वाइज भी यूज कर सकते हो कि यू जस्ट लॉग आउट फ्रॉम योर अकाउंट, यूज अ वेरी बिग पासवर्ड, स्विच ऑफ ऑल ऑफ योर नोटिफिकेशंस, ठीक है, डिलीट दी ऐप, डीएक्टिवेट योर अकाउंट, क्रोम पर यूज कर लो, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन कर दो अपनी कि तुम्हारा मन ही ना करे चलाने का। या फिर एक टाइम लिमिट लगा दो कि तुम कितने बजे से, मतलब एक टाइम लिमिट लगा दो कि तुम कितना टाइम तक यूज करोगे इंस्टाग्राम। वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज मतलब दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसकी वजह से तुम मतलब ऐप यूज करने के लिए तुम्हें एक रेजिस्टेंस आ रहा है। नाउ सेकेंडली व्हाट यू कैन डू इज तुम एक ऐप यूज कर सकते हो योर आवर। ठीक है, इससे ना तुम्हें मतलब हर चीज का ना मतलब एक फ्लोटिंग क्लॉक आ जाती है तुम्हारे। तुम कोई भी एप्लीकेशन यूज करो अपने फोन पर तो एक फ्लोटिंग क्लॉक आ जाती है कि तुमने आप सुबह से मतलब 12 बजे से तुमने इतनी देर तक ये यूज कर लिया है। ठीक है, एंड जो भी तुमने लिमिट लगा रखी होगी, जैसे सपोज मैंने 30 मिनट्स की लिमिट लगा रखी है, तो 30 मिनट्स के बाद ना इट जस्ट स्टार्ट्स गिविंग मी वन मैसेज कि है ना, या तो मुझे कंटिन्यू करना है या आई नीड टू एग्जिट फ्रॉम दिस ऐप, राइट। एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस ऐप सिंस माई नीट डेज एंड इवन टिल टुडे। ठीक है, आई हैव बीन यूजिंग दिस ऐप और इसकी वजह से ना मतलब जब भी मैं ऐसे बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाती हूँ अपने फोन से, तो दिस ऐप हैज हेल्प मी अ लॉट। व्हेन यू यूज दिस ना तब तुम्हें पता चलेगा कि यार ये कितना अमेजिंग ऐप है, राइट। यू कैन इवन मैनेज योर व्हाइट लिस्ट एप्स फ्रॉम दिस। जैसे कि तुम्हें कोई मतलब कोई एक एप्लीकेशन है जो कि तुम अपने पढ़ाई के लिए यूज करो, जैसे सपोज कि मैं मैरो यूज करती हूँ अपनी पढ़ाई के लिए, तो मैंने उसे व्हाइट लिस्ट में डाल रखा है, तो उस पर एक कोई टाइमर शो नहीं करते क्योंकि उसका सारा टाइम तो आई एम यूजिंग टू स्टडी, राइट, है ना। मेरे फोन कॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो फोन कॉल्स का मैंने वो हटा रखा है। ठीक है, फोन कॉल्स, कैमरा, क्योंकि मैं वीडियो शूट करती हूँ कैमरा से, तो फोन कॉल्स, कैमरा, मैरो और एक मेरा अलार्म। ठीक है, ये मैंने 4 चीजें हटा रखी है क्योंकि अलार्म तो बजते रहते हैं, तो हम सो ही रहे हैं, तो हम वी आर प्रैक्टिकली नॉट यूजिंग इट, राइट। तो दिस इज अ वेरी वंडरफुल ऐप. If you want, you can use it, and this is not at all a sponsored video. Although I'll provide a link in the description box, you all can download the app from there. So next what you all can do is, इस सब के बाद भी अगर तुम्हारा बहुत ऐसे मन करता है फोन चलाने का, तो मतलब आई एम वेरी प्राउड कि मतलब इन माई सेकेंड ड्रॉप ईयर व्हाट आई डिड वाज कि मैंने पता एक छोटा सा नोकिया का फोन खरीद लिया था और अपना सिम उसमें डाल दिया था. तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉल्स होते थे या इंपॉर्टेंट अगर मुझे किसी दोस्त से बात करनी, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स, तो मैं ना SMS
एसएमएस से बात करती थी, ठीक है। तो इसकी वजह से ना मतलब मुझे गाने सुनने तो मैं उसी पे यूज करूँ, अलार्म लगाना तो मैं उसी फोन पे लगाऊंगी। तो इसकी वजह से ना क्या हो गया था कि मतलब बिल्कुल ही फोन बंद हो गया था, मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया था, ठीक है। तो मैंने अपना सिम निकाला और अपने छोटे से फोन में डाल दिया एंड आई एम लाइक वेरी प्राउड कि यार मैंने ऐसा काम किया, क्योंकि इसकी वजह से ना मेरा सोशल मीडिया मतलब मेरा ये हो गया था कि यार मैं अपना 1 घंटा भी क्यों वेस्ट कर रही हूँ फोन पर। आई वॉज लाइक दैट कॉन्शियस ऑफ माई टाइम, आई वॉज लाइक दैट अवेयर ऑफ माई टाइम, ठीक है। और 1 घंटा मैं लगा दी थी फोन पर इन सब के बावजूद, ठीक है। तो मैंने बस एक सिंपल सोल्यूशन निकाला कि यार अब आई नीड टू यूज अ छोटा सा नोकिया वाला फोन एंड इन माई सेकंड ड्रॉप ईयर मैं लिटरली बस वो फोन यूज की हूँ, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ ऐसे है कि मुझे यूज करना ही पड़ रहा है, जैसे कोई मीटिंग है वगैरह मतलब या कुछ और है, ठीक है, मुझे यूज करना पड़ा है। इनफैक्ट टेलीग्राम तक मैं अपने लैपटॉप पे यूज करती थी जितनी भी, क्योंकि लैपटॉप को यूज करने में ना देयर सो मच ऑफ रेजिस्टेंस वाइल यूजिंग लैपटॉप, राइट, कि उसको कनेक्ट करो, उसका चार्जर इतना बड़ा सा है, उसको निकालो पहले उसके बैग से, फिर वैसे खोलो, टाइप करो, फिर कनेक्ट करो इंटरनेट से, ठीक है। तो आई यूज टू यूज माई लैपटॉप और मैं अपना छोटा सा नोकिया वाला फोन यूज करती थी। और ऐसे बोलते हैं ना कि यू नीड टू डिसअपियर फॉर लाइक फ्यू मंथ्स टू अचीव ग्रेट रिजल्ट्स, राइट, टू अचीव वेरी बिग रिजल्ट्स, ठीक है। तो यार फोन और सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाओ, जिसकी वजह से यू आर एबल टू लाइक डिसअपियर, राइट, ठीक है। और फॉर व्हाट्सएप व्हाट आई डिड वाज कि मैंने अपने मम्मी पापा का नंबर दे दिया था कि यार मतलब अगर कोई भी स्टडी ग्रुप बनाना है तो यार इनके नंबर पे बना लो, मैं इनके फोन से कनेक्टेड रहूंगी। तो ऑब्वियसली मम्मी पापा का फोन तो मैं ज्यादा यूज कर नहीं सकती हूँ, राइट। तो ऐसे आई जस्ट मैनेज्ड कि मैं अपना फोन ज्यादा यूज ना करूँ। तो ये बहुत एक्सट्रीम हो गया था, ये मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगी जो लोग अभी ड्रॉपर्स हैं, ठीक है। दे हैव ओनली लाइक लास्ट वन ईयर लेफ्ट, few months left, ठीक है। तो just disappear from everyone's life, ठीक है, just disappear from everyone's life, क्योंकि बोलते हैं ना कि यार to achieve really very good results you need to disappear for few months, ठीक है। और it has worked for like everyone. Alex Hormozy ने बड़ा अच्छा से कोट डाला था, if I'll find it I'll obviously put it up on the screen, ठीक है। You need to disappear for 6 months and it has worked for like everyone. तो I'll put up on the screen that quote. So this is the last advice. What I'll say is कि यार abruptly एकदम से फोन यूज करना बंद मत करना, ठीक है। मतलब मेक थिंग्स वेरी ग्रेजुअल, क्योंकि ना जब तुम चीजों को ग्रेजुअली करोगे ना तो वो चीज एक्चुअली में खत्म होगी। क्योंकि जब तुम्हें मौका भी मिलेगा ना फोन चलाने का तो तुम्हारा ना खुद से ही मन नहीं करेगा फोन चलाने का। बट अगर तुम इसे एब्रप्टली बंद कर दोगे तो जो इसके जो विड्रॉल सिम्टम्स जैसे हम बोलते हैं ना, तो वो आने लगते हैं लोगों को, और जो उसका रेकरेंस होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सपोज के ना तुमने अभी अपना फोन एकदम से बंद कर दिया कि भाई अब तो मैं यूज नहीं करूंगा, बट तुम्हारे अर्जेस तो ऐसे बंद नहीं होंगे ना, राइट। तो हमें अपने ना ब्रेन के लेवल पर बहुत ज्यादा अच्छे से खेलना है, ठीक है। और इस लेवल पे भी खेलना है कि यार हमें अर्जेस ना आए, ठीक है, फोन यूज करने के। तो इसलिए अगर तुम एकदम से बंद करोगे तुम्हें अर्जेस आएंगे, फिर जब तुम चलाओगे ना फोन तो तुम बहुत ज्यादा टाइम के लिए चला लोगे। तो इसलिए जस्ट मतलब मेक दिस थिंग्स ग्रेजुअल, ठीक है, कि मतलब पहले तुमने एक स्टेप कर दिया, फिर अपने फोन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, अपना पासवर्ड को बड़ा कर दिया, तुमने अपना ऐप डिलीट कर दिया, फिर तुमने धीरे धीरे अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, तुमने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दिए, राइट, तुमने फिर फोन छोटा सा यूज करना स्टार्ट कर दिया, यू जस्ट स्टार्ट बीइंग कंफर्टेबल व्हाइल यूजिंग योर पेरेंट्स व्हाट्सएप, राइट। तो ऐसे डू इट वेरी ग्रेजुअली। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही फोन यूज मत करो, इट्स लाइक वेरी बैड। जब तक तुम इस ग्रेजुअल वाले स्टेप में हो तब तक यू जस्ट डिफाइन कि मैं हर रोज 30 मिनट्स दूंगा या 45 मिनट्स दूंगा फोन चलाने में शाम के टाइम पर। ऑब्वियसली सुबह उठ के रात को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इट अफेक्ट्स योर स्लीप अ लॉट, ठीक है। और जो तुम सुबह फ्रेश उठे हो तो तुम्हारी एनर्जी को बहुत अफेक्ट करता है, राइट, फोन। तो जो तुम 30 और 45 मिनट्स अपने आप को दे रहे हो हर रोज, यू जस्ट मेक श्योर कि दैट यू डू नॉट यूज एनी सोशल मीडिया ऐप, क्योंकि सोशल मीडिया ऐप इज अ डिजास्टर दैट वेटिंग टू हैपन, ठीक है। एज अ स्टूडेंट सोशल मीडिया ऐप यूज करना बहुत बड़ा डिजास्टर है, राइट। मेक दीज थिंग्स वेरी ग्रेजुअल, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 months, जो भी तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो। एंड व्हाइल यू आर मेकिंग दीज थिंग्स ग्रेजुअल, ठीक है, गिव योरसेल्फ अ लिमिटेड टाइम, ठीक है। और एक टाइम का मतलब जिस टाइम पर तुम ये यूज करोगे और कितने टाइम के लिए यूज करोगे, जस्ट डिफाइन इट, ठीक है, पहले से, जब तक तुम ये ग्रेजुअल वाले स्टेप्स कर रहे हो फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months, ठीक है। उसके बाद तो तुम्हारा एकदम खत्म हो ही जाएगा, ठीक है। एंड सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। एंड इफ you are a neat dropper and if you want one-on-one guidance or mentorship from our team, then you can fill out the Google form. I've provided the Google form in the description box, and when you fill the Google form, please make sure that you check your email very regularly. We will be sending an email within 2 to 3 days when you fill up your form, right? And if you want to talk to me one-on-one, then you can then I've provided my Topmeet link in the description box as well. You can schedule a
call over there. And if you find this video useful, do share it with your friends and subscribe. And do not forget to subscribe to the channel because it makes up for all the effort that I put into making these videos. Do comment down what is your screen time right now, and are you willing to overcome this addiction or not. Yeah, so that's all for the video. We'll meet you in the next video. Okay, bye.